हेलो एवरीवन, आप मुझे दीजिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट और इन 4 मिनट के बदले मैं आपको दिलाती हूँ यूजीसी नेट के एग्जाम में 4 मार्क्स। 1 मिनट इज इक्विवेलेंट टू 1 मार्क्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आज की क्लास में करेंगे जिसको हम कहते हैं फेजेज ऑफ द टीचिंग। तो आइए आज की क्लासेस को शुरू करते हैं। देखिए जो टॉपिक का नाम है वो है फेजेज ऑफ द टीचिंग, जिसको कि हिंदी में शिक्षण के चरण कहा जाता है। ये जो टर्म है फेजेज ऑफ द टीचिंग है वो एन.एल. गेगे और डेविड बर्लिनियर के द्वारा दी गई थी। उनका कहना था कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है यानी कि शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया होती है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसको हम 3 फेजेस कहते हैं। एक होता है हमारा प्री एक्टिव फेज, दूसरा होता है इंटरेक्टिव फेज और थर्ड होता है हमारा पोस्ट एक्टिव फेज। सो अगर शॉर्ट में मैं आपको समझाऊं तो प्री एक्टिव फेज कौन सा होता है, जब टीचर क्लास में आने से पहले अपना लेक्चर प्रिपेयर करता है उसको हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं, जिसके अंदर हमारी प्लानिंग आती है। दूसरा फेज कौन सा होता है, जब टीचर क्लास के अंदर एंटर कर लेता है और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है, अपना जो लेक्चर है उसको डिलीवर करना शुरू करता है, वो होता है हमारा इंटरेक्टिव फेज यानी कि टीचिंग। और थर्ड कौन सा होता है, जब टीचर अपना लेक्चर कंप्लीट कर लेता है और इसके बाद उसको ये चेक करना होता है कि स्टूडेंट्स ने कितनी लर्निंग एक्वायर की है, यानी कि बच्चों ने कितना सीखा है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो हमारा जो थर्ड फेज होता है वो है इवेल्युएशन फेज यानी कि मूल्यांकन। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां पर प्लानिंग की बात की जाए वो हमारा प्री एक्टिव फेज होता है, जहां पर टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चे आंसर कर रहे हैं। इस तरह की कोई भी आपको सिचुएशन दिख जाती है तो आप समझ लेना कि इंटरेक्टिव फेज की बात कर रहे हैं। और अगर टीचर ये जानना चाह रहा है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चों ने कितना पढ़ लिया है, कितना सीख लिया है, तो वो हमारा पोस्ट एक्टिव फेज के अंदर आ जाता है। तो अब इन 3 लेवल्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मैंने बताया था कि प्री एक्टिव फेज में कौन सी चीजें आती हैं, जब टीचर क्लास में आने से पहले प्लानिंग करता है। तो आप इसके अंदर जितनी भी एक्टिविटी देखेंगे ना, सारी की सारी हमारी प्लानिंग से रिलेटेड होंगी, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो टीचर सबसे पहले क्या करता है, एक ऑब्जेक्टिव्स बना के चलता है कि उसको क्लास में ये टॉपिक कवर कराना है, ठीक है। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट किस तरह का लेके जाना है, पीपीटी बनानी है, लेक्चर जो ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर डिलीवर करना है या किस तरह से करना है। फिर उसकी लॉजिकल या एनालिसिस सीक्वेंसिंग बनाएगा। इसके बाद कौन सी मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कौन से टीचिंग मेथड्स और या टेक्निक्स के द्वारा टीचर्स को पढ़ाना है। देखिए तो यहाँ पर इस तरह की जो भी चीजें आती हैं आप डायरेक्ट समझ जाना कि ये चीजें हमारे प्री एक्टिव फेज से होती हैं। और जो प्री एक्टिव फेज का जो कंसेप्ट है वो दिया था हमारा फिलिप्स जैक्सन ने। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा एक्टिव फेज, जिसको हम इंटरेक्टिव फेज भी कहते हैं। इसके अंदर आपको सारी की सारी वो एक्टिविटी दिखाई देंगी जहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि टीचर या तो बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर आपस में दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, या फिर टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करता है उनको पढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा मेजरिंग ऑफ द साइज ऑफ क्लास। यहाँ पर जो क्लास है उसकी फिजिकल मेजरमेंट्स का मतलब नहीं है। मेजरिंग ऑफ क्लास साइज का अर्थ है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 है 25 है, ठीक है। इसके बाद क्या है, बच्चों को पहचानेगा टीचर, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, बच्चों को इंकरेज करना पढ़ने के लिए, उनको ये बताना कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना। फिर स्टिमुलस है उसका प्रेजेंटेशन हो जाएगी, रेनफोर्समेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द टीचिंग। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे किसमें आ गई, एक्टिव फेज में। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और लास्ट में कौन सा आ जाता है, जब टीचर है उसने अपनी लेक्चर डिलीवर कर दिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब टीचर जानना चाहता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चों ने कितना सीख लिया, यानी कि इवैल्यूएशन। जो हमें स्टार्टिंग में आपको 3 वर्ड बताए थे ना, प्री एक्टिव को प्लानिंग से रिलेट कर लेना, जो इंटरेक्टिव होता है उसको टीचिंग से रिलेट कर लेना, एंड जो पोस्ट एक्टिव होता है उसको इवैल्यूएशन से रिलेट कर लेना। तो बस सिर्फ आपको इतना याद करना है, आपका किसी भी टाइप से घुमा फिर आके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर इजिली कर लेंगे। जैसे कि पोस्ट एक्टिव फेज है, इसमें क्या करेंगे, मेजरमेंट एंड चेंज इन द बिहेवियर। चेंज इन द बिहेवियर का अर्थ क्या होता है कि बच्चे ने कितनी लर्निंग की है, ठीक है। बच्चे की जो लर्निंग डायमेंशन है उसके अंदर कितना चेंज हुआ है, या यही चीज आ गई कि सिलेक्शन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ टूल एंड एप्लीकेशन ऑफ द टूल, की बच्चों ने कितना चीजें सीख ली है। तो आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है, प्लानिंग, टीचिंग एंड इवैल्यूएशन। तो सिर्फ इतना सा टॉपिक था जो हमने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर सीख लिया है, और यही 5 मिनट आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में आपको कम से कम 4 नंबर है वो दिला सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।